हेलो एवरीवन, दिस इज वरिशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। इंडिया के अंदर क्या क्या क्रॉपिंग पैटर्न है, कौन कौन सी क्रॉप्स किस किस सीजन में उगाई जाती हैं, वो पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। मेनली 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, क्रॉपिंग सीजन्स हैं इंडिया के अंदर, रबी, खरीफ और ज़ैद। रबी में क्या होता है, विंटर्स की शुरुआत में किसी भी फसल को कल्टीवेट किया जाता है और फिर विंटर्स के एंड में आते आते वो हार्वेस्ट हो जाती है। खरीफ में इसका उल्टा होता है। और ज़ैद क्रॉप्स कौन सी होती है, जो रबी और खरीफ के बीच में जो पीरियड्स बचते हैं उनके बीच में जो उगाई और हार्वेस्ट करी जाती है उसको बोलते हैं ज़ैद क्रॉप्स। ठीक है, और आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में। मेजर क्रॉप्स यानी कि बड़ी बड़ी या फिर आम सी कॉमन सी क्रॉप्स जो हमारे इंडिया के अंदर ग्रो करी जाती हैं, वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशंस इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के वेरिएशन, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। फूड क्रॉप्स यानी कि जो हमारे खाने में किचन वगैरह में काम आएंगी वो वाली क्रॉप्स भी, और नॉन फूड क्रॉप्स भी, जैसे कि रबर हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारी क्रॉप्स, जूट, कॉटन, जो हमारे खाने में काम नहीं आने वाली। तो बहुत सारी वैरायटी की फूड और नॉन फूड क्रॉप्स हमारे इंडिया में ग्रो करी जाती हैं डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है किस क्रॉप की क्या स्पेशलिटी है। जैसे कोई कॉटन है, कॉटन क्रॉप है जो कि नॉन फूड क्रॉप के अंदर आती है। अब वो ब्लैक सॉइल के अंदर बेस्ट होती है। अब ये थोड़ा ना आप उसे पूरी इंडिया में कल्टीवेट कर लोगे, जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलेगी वहीं पर कल्टीवेट होगी, जो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र वाला रीजन है, डेक्कन प्लेट्यू वाला। ठीक है, तो डिपेंड करता है वेरिएशन सॉइल के अंदर। सॉइल जो है अलग अलग टाइप्स की होती है, वो हमने पढ़ा था ज्योग्राफी के चैप्टर में ही। ठीक है, तो सॉइल के टाइप्स में कुछ फसलें होती है जो उस सॉइल में हुई बेस्ट टाइप की होती है, दूसरी सॉइल्स में नहीं हो पाती। ठीक है, क्लाइमेट को देखा जाता है और कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, अलग अलग कल्टीवेट करने के तरीके होते हैं थ्रू आउट द कंट्री। उसको सब कुछ ध्यान में रखते हुए किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है। तो मैंने बताया हर क्रॉप की स्पेशलिटी होती है। ठीक है, और उसी हिसाब से देखकर, उसी चीज़ को ध्यान में रखकर किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, तो समझ लो कोई क्रॉप है जिस मतलब एक ही सॉइल में होगी, तो हम उसको सारे में नहीं कर सकते ग्रो, उसी सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी टाइप की क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स ग्रो होती है डिफरेंट पार्ट्स में, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स। कौन कौन से, वेरिएशंस इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब आपकी बुक में मेजर क्रॉप्स के अंदर 5 क्रॉप्स दी गई हैं, राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स और पल्सेस। ठीक है, वन बाय वन हम उनको कवर करेंगे। पहला है राइस। ठीक है, स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। हमारे इंडिया के अंदर ये मेजॉरिटी यानी जो आमतौर पर अधिकतर जो लोग हैं, कॉमन आदमी है, वो राइस खाते हैं और इतने ज़्यादा खाते हैं कि आप बोल सकते हो कि वो ज़्यादा उस पर ही डिपेंड रहते हैं अपने सस्टेनेंस के लिए। ठीक है, जीवन यापन के लिए। तो ये राइस जो है वो एक काइंड ऑफ स्टेपल फूड है, आमतौर पर लोगों के घरों में रोज ही बनती है काइंड ऑफ। ठीक है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। और इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चावल बनाता है, खेती करता है, प्रोड्यूस करता है, लेकिन पहले नंबर पर कौन है, चाइना। ठीक है, इंडिया सेकंड नंबर पर आता है। खारिफ क्रॉप है राइस। खारिफ क्रॉप का मतलब ये हमारे मानसून के ऑनसेट से, यानी मानसून की शुरुआत में ग्रो होती है और अक्टूबर दिसंबर के आसपास आते आते हार्वेस्ट हो जाती है। ठीक है, रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसको 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए ग्रो होने के लिए। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, ह्यूमिडिटी यानी कि कितना पानी का कंटेंट होता है एयर के अंदर, तो इसको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, नमी चाहिए पानी के अंदर ज़्यादा। ठीक है, विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, और काफ़ी ज़्यादा बारिश भी चाहिए, पूरे साल में 100 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश अगर आएगी तो राइस अच्छा कल्टीवेट होगा। अब एक कंडीशन है कि भाई अगर जहाँ पर अच्छे से बारिश नहीं आती वहाँ का क्या होगा, इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। जहाँ पर कम बारिश आती है वहाँ पर हम इरीगेशन, ट्यूबवेल वगैरह लगाकर, कैनल्स लगाकर या फिर आर्टिफिशियली कहीं ना कहीं से पानी को लाकर राइस को ग्रो कराते हैं। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया एंड द डेल्टाइक रीजन्स। तो कौन कौन से रीजन्स हैं जहाँ पर राइस को अच्छे से एक्सटेंसिवली कल्टीवेट किया जाता है, वो है नॉर्थ, यानी हमारे पूरी नॉर्दर्न इंडिया में आप जाओगे, है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वो सारा रीजन। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, वो जो सारा नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर। और जो कोस्टल एरिया यानी कि जहाँ पर समुद्र तट पर होता है, जैसे कि आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, है ना। तो जो कोस्टल वाले एरिया, मैं ये नहीं बोल रही इन पूरे स्टेट्स में ग्रो होता है, इन स्टेट्स का जो कोस्टल एरिया, समुद्र तट वाला एरिया है, वहाँ पर ही अच्छा कल्टीवेट होता है। कारण मैंने आपको बता दिया, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो कोस्टल एरियाज में इसको पानी आराम से मिल जाता है। ठीक है, एंड द डेल्टाइक रीजन यानी कि जो डेल्टा है हमारा वो वाला। ठीक है, और कौन कौन सी स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सटेंसिवली राइस को उगाया जाता है। और पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कम बारिश आती है लेकिन फिर भी राइस को बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। ठीक है, कैसे ग्रो किया जाता है मैंने आपको बताया था, हाँ, कैनाल्स वगैरह की मदद से, ट्यूबवेल्स की मदद से, है ना। बारिश नहीं आएगी तो क्या, हम खुद से भी तो पानी ला सकते हैं।
ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने राइस के बारे में। एक बार और बताती हूँ, स्टेपल फूड क्रॉप है, अधिकतर इंडिया में लोग इस पर निर्भर होते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा ये उगाई जाती है, लेकिन पहले नंबर पे है चाइना, फिर इंडिया है। ठीक है, ये खारिफ क्रॉप है, इसको 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए इसको, नमी, ठीक है, तापमान में एयर में मॉइस्चर होना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, फिर इसको 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा की एनुअल पूरे साल में बारिश चाहिए, बारिश इसको ज़्यादा चाहिए होती है। जहाँ पर बारिश कम आती है वहाँ पर ये कैनल्स की वजह से, डैम्स के उस पर निर्भर होकर, है ना, रेनफॉल से वहाँ पर ये, और ट्यूबवेल्स की मदद से हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरिया, डेल्टाइक रीजन, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी में ये थोड़ा ट्यूबवेल्स वगैरह की वजह से, फिर आर्टिफिशियल तरीक़ों से भी हो जाता है। अब पढ़ते हैं हम सेकंड मेजर क्रॉप के बारे में, जो है व्हीट यानी गेहूं। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, राइस के बाद ये सेकंड नंबर पर आती है सस्टेनेंस में, यानी इसे भी ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। ठीक है, मेन फूड क्रॉप है ये इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे इंडिया के नॉर्थ पार्ट में और नॉर्थ वेस्ट, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन एरियाज़ में ये मेन क्रॉप है, यानी ज़्यादा कंज्यूम होती है। ठीक है, और अगर हम सदर्न इंडिया में जाएं, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाएं, तो वहाँ पर राइस ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है, तो मेन वहाँ का हुआ राइस, नॉर्दर्न इंडिया का हुआ व्हीट। ठीक है, ये एक राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप जैसे मैंने आपको बताया था, विंटर्स के शुरुआत में कल्टीवेट कर दी जाती है और विंटर्स के एंड में हार्वेस्ट कर ली जाती है। तो राबी क्रॉप है, इसको एक कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, यानी ठंडा वाला सीजन चाहिए, एंड ब्राइट सनशाइन, और जिस टाइम पे पक रही हो ना, गेहूं पक रहा हो, उस टाइम पे से काफ़ी तगड़ी धूप भी चाहिए, जो इसको विंटर के खत्म होते होते मिल जाती है थोड़ा स्प्रिंग वाले सीजन में। ठीक है, 50 टू 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, यानी कि पूरे साल भर में इसको 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक की बारिश चाहिए। राइस से काफ़ी कम पानी चाहिए होता है इसको। ठीक है, राइस ज़्यादा पानी पीता है। अब हमारे इंडिया में दो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहाँ पर राइस एक्सटेंसिवली कल्टीवेट होता है, अच्छे से मतलब ग्रो किया जाता है। एक तो है गंगा सतलुज वाला प्लेन वाला एरिया नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, और एक है ब्लैक सोइल रीजन ऑफ द डेक्कन प्लेटू में, जो ब्लैक सोइल रीजन है, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, वो वाला रीजन सारा, जहाँ पर कॉटन भी अच्छे से उगाई जाती है, वो रीजन। एक तो वो वाला रीजन और एक गंगा सतलुज प्लेन नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, यहाँ पर ये दो ऐसी जोन्स हैं इंडिया की जहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में राइस व्हीट को बनाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट या फिर सबसे ज़्यादा उगाने वाली, कल्टीवेट करने वाली स्टेट्स कौन है जो व्हीट को ज़्यादा कल्टीवेट करती हैं? वही हैं जो हमने राइस में पढ़ी थी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, MP, बिहार भी आ गया यहाँ पर, उसमें नहीं था, और राजस्थान। ठीक है, तो ये वैसी स्टेट्स हैं जो सबसे ज़्यादा क्या करती हैं, व्हीट को ग्रो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने व्हीट के बारे में ही पढ़ लिया, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेन फूड क्रॉप है नॉर्दर्न इंडिया में, राइस सदर्न इंडिया में। राबी क्रॉप है, ठंडा सीजन चाहिए, पकने के टाइम पर इसको भारी मात्रा में धूप भी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर इसको पूरे साल भर में बारिश चाहिए। दो जोन्स में होता है, गंगा सतलुज प्लेन इन नॉर्दर्न वेस्ट एंड डेक्कन प्लेटू। ठीक है, और इंपॉर्टेंट स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, MP, बिहार एंड राजस्थान। अब हम पढ़ते हैं मिलेट्स के बारे में। ठीक है, ज्वार, बाजरा एंड रागी कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होती हैं जिनकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, काफ़ी ज़्यादा हमारी डाइट में भी अच्छी होती हैं ये। ठीक है, ये मिलेट्स जो है ना, ये होती है जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये फॉडर में भी काम आती है, ह्यूमन लिविंग के भी काम आती है, और ये काफ़ी ज़्यादा कोर्स होती है। कोर्स यानी आप बोल सकते हो थोड़ा इनका आटा वगैरह जो होता है ना, वो पूरा फाइन नहीं होता टेक्सचर में। ठीक है, थोड़ा मोटा होता है, जिसकी वजह से टेस्ट में अच्छी नहीं होती, लेकिन न्यूट्रिशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं मिलेट्स में, ज्वार, बाजरा एंड रागी। कोर्स ग्रेन है, काफ़ी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है। रागी जो है, अगर हम पहले रागी का एग्जांपल लें तो ये वेरी रिच इन आयरन, आयरन की भरपूर मात्रा होती है, कैल्शियम की, और जो अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, रफेज वगैरह, ठीक है, तो वो सारे जो है भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं रागी के अंदर। ठीक है, अब रागी के बारे में अगर हम अलग से पढ़े पर्टिकुलरली, तो एक क्रॉप है ड्राई रीजन्स की एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। हमने पढ़ा था सॉइल वाले चैप्टर में, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था सॉइल लैंड वाला। ठीक है, तो उसमें हमने सॉइल्स के टाइप पढ़े थे। तो ये ड्राई रीजन वाली क्रॉप है, सूखा जो रीजन होता है ना, जिस मिट्टी में ज़्यादा पानी की मॉइस्चर का कंटेंट नहीं होता, उस मिट्टी में ज़्यादा अच्छा होता है क्या, रागी। ठीक है, रेड सॉइल हो गई, ब्लैक सॉइल हो गई, सैंडी सॉइल, रेतीली सी मिट्टी होती है, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल, इन पे काफ़ी अच्छी होती है रागी, बेस्ट मतलब क्वालिटी की। ठीक है, अब कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो रागी को प्रोड्यूस करती हैं एक्सटेंसिवली? पहला है कर्नाटका, सदर्न इंडियन, तमिलनाडु, ये भी साउथ इंडियन, फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ स्टेट्स हैं जो भारी मात्रा में एक्सटेंसिवली रागी को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो इन स्टेट्स के नाम याद रख लेना, थोड़ा रागी के बारे में याद रख लेना। काफ़ी रिच है आयरन में, कैल्शियम में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ड्राई रीजन में होती है, रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल में होती है। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं रागी के बारे में डिटेल में। अब हम पढ़ते हैं ज्वार के बारे में।
सेकंड मिलेट है ज्वार, ठीक है। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। पहला था राइस, उसके बाद है व्हीट, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ गया हमारा, ज्वार, ठीक है। अब क्यों है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एरिया के रिस्पेक्ट में देखा जाए काफी बड़े एरिया में होता है ये, प्रोडक्शन भी इसका ह्यूज होता है, सबसे ज्यादा ग्रो भी ये की जाती है। रेन फेड क्रॉप है, यानी कि जहाँ पर बारिश आती है उस एरिया में ग्रो किया जाता है, तो हार्डली इसको इरिगेशन वगैरह की जरूरत पड़ती है। मॉइस्ट एरियाज जो होते हैं ना, जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होता है, वहां पर इसको ग्रो की जाती है। तो मतलब बाहर से अपने आप से इसको इरिगेशन वगैरह देना ट्यूबवेल की मदद से जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र पहले नंबर पर, फिर कर्नाटका, फिर अरुणाचल प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। ये स्टेट्स ज्वार को एक्सटेंसिवली कल्टीवेट करती है। थर्ड मिलेट है बाजरा, ठीक है। ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। सैंडी सॉइल रेतीली मिट्टी, और जो ब्लैक सॉइल होती है शैलो वाली, उसमें बाजरा काफी अच्छे से हो जाता है, ठीक है। और ये राजस्थान में ज्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में। ये वो स्टेट्स हैं जो मेजरली प्रोड्यूस करती हैं बाजरा को। तो बाजरा के बारे में भी हमने पढ़ लिया, यहाँ पर हमने पढ़ लिया तीनों मिलेट्स के बारे में, ज्वार, रागी, बाजरा। देखो तीनों के बारे में, तीनों के कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला तो वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, काफी ज्यादा न्यूट्रिशनल होते हैं ये, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है, थोड़े कोर्स होते हैं ये, कोर्स यानी थोड़े दरदरे टाइप, बिल्कुल फाइन टेक्सचर नहीं होता इनका, तो टेस्ट में थोड़े खराब लगते हैं ये खाने में, लेकिन काफी ज्यादा न्यूट्रिशन में अच्छे होते हैं, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि व्हीट और राइस से ज़्यादा जल्दी डाइजेशन भी उनका ज़्यादा जल्दी हो जाता है कंप्लीट। अगर आप इनके बारे में थोड़ा हेल्थ बेनिफिट्स पढ़ोगे अलग से तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ 3 मिलेट्स जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब आते हैं फोर्थ मेजर क्रॉप पर, जो है मेज। मेज यानी भुट्टा, जिसको हम कॉर्न भी बोलते हैं। बोथ फूड एंड फोडर, खाने के काम भी आता है, फोडर यानी चारे के काम में, एनिमल्स के काम में भी आता है। खारिफ क्रॉप है, यानी कि मानसून के ऑनसेट में उगाई जाएगी और विंटर से पहले पहले ये हार्वेस्ट कर ली जाएगी, ठीक है। रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। ये इसको टेम्परेचर चाहिए ग्रो होने के लिए। ग्रो वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओल्ड एलुवियल सॉइल जिसको हम बांगर बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी। ओल्ड एलुवियल सॉइल, इसमें कंकर की मात्रा, कंकर का कंपोजिशन ज्यादा होता है, ठीक है, उसमें बेस्ट होता है भुट्टा। और बिहार में तो इतनी अच्छी वो है थोड़ी क्लाइमेट वगैरह की, राबी सीजन में भी हो जाता है वहां पर, ठीक है। सो बिहार इज एन एक्सेप्शन यहाँ पर, ठीक है। काय का एक्सेप्शन कि मेज जो है अधिकतर वैसे होता है खारिफ क्रॉप में, खारिफ सीजन में, लेकिन मेज कभी कभी उसमें भी हो जाता है राबी सीजन में, जैसे कि बिहार यहाँ पर एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। अब जो मेज है ना भुट्टा, उसके रिसेंट ईयर्स में क्या हो रहा है, काफी ज्यादा कल्टीवेशन हो रही है, काफी भारी मात्रा में मार्केट्स में आता है ये, जिसकी वजह से इसका कॉस्ट भी कम हो जाता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है मेज का, तो उसका कारण है HYV सीड्स का यूज करना, हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स, फर्टिलाइजर्स भारी भरकम मात्रा में यूज करना, और इरिगेशन काफी देना, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, मेज ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, और ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ये आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, डिमांड वगैरह का रिलेशन, कॉस्ट वगैरह का रिलेशन। जब कोई चीज ज्यादा होगी तो उसका कॉस्ट प्राइस कम होगा, ठीक है। कौन कौन से स्टेट्स है जिसको ग्रो करती है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड तेलंगाना। तो हमने यहाँ पर फोर्थ मेजर क्रॉप के बारे में पढ़ लिया, जो है भुट्टा। बोथ फूड एंड फोडर, खारिफ क्रॉप है, इतना टेम्परेचर चाहिए, ओल्ड एलुवियल सॉइल में बेस्ट होता है। बिहार एक्सेप्शन है इसका खारिफ क्रॉप का, ठीक है। खारिफ क्रॉप में होता है, खारिफ सीजन में होता है असलियत में ये, लेकिन क्या है कि बिहार में राबी सीजन में भी हो जाता है ड्यू टू सम क्लाइमेट वेरिएशन, ठीक है। HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन की वजह से काफी ज्यादा मात्रा में होता है, और ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर ये मेजरली ग्रो किया जाता है। अब फिफ्थ मेजर क्रॉप है हमारे पास पल्सेस, जिनको हम दालें भी बोलते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है वो टॉप करता है लिस्ट को, ठीक है। किस चीज़ की लिस्ट को, हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पल्सेस कंज्यूम भी होती हैं और सबसे ज़्यादा पल्सेस प्रोड्यूस भी होती हैं, यानी सबसे ज़्यादा बनती भी हमारे यहाँ पर है दालें, और कंज्यूम भी हमारे यहाँ पर ही हो जाती हैं, ठीक है। तो इंडिया इस चीज़ में टॉप पर आता है। मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। अब आपने सुना होगा कि नॉनवेज जो डाइट होती है ना, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं प्रोटीन को ऑब्टेन करने के लिए, लेकिन वहीं अगर हम वेज डाइट पर आएँ, वेज डाइट को फॉलो करें, तो वो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर प्रोटीन को ऑब्टेन करना बहुत ज़्यादा टफ टास्क होता है। तो वहाँ पर आप अपनी डाइट में क्या ले सकते हो, पल्सेस को इंक्लूड कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छा सोर्स होती है प्रोटीन का एक वेजिटेरियन की डाइट में, ठीक है। मेजर पल्सेस यानी कि आम तौर पर हमारे किचन में बनने वाली, प्रोड्यूस होने वाली हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन सी दालें हैं, तुर, जिसको हम अरहर की दाल भी बोलते हैं, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, पीस और ग्राम वगैरह, ठीक है। तो ये कुछ मेन दाल है जो हम अपने किचन में आमतौर पर नाम सुनते ही रहते हैं, ठीक है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई रीजन्स। पल्सेस को कल्टीवेट होने के लिए क्या चाहिए होता है, लेस मॉइस्चर, यानी कि पानी काफ़ी कम चाहिए होता है, और जो ड्राई मिट्टी है या फिर अगर कोई ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है, ज़्यादा उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है एयर के अंदर, ड्राई रीजन है ना, वहाँ पर भी पल्सेस दालें आराम से कल्टीवेट हो सकती हैं,
ठीक है। बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप्स ऑल दीज एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, ठीक है। अब लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या होती है? लेग्यूमिनस जैसे कि आपका हो गया हम बोलते हैं जैसे मटर, पीस, ठीक है, और बहुत सारी बीन्स वगैरह की सब्जियां, ठीक है, तो वो सारी लेग्यूमिनस क्रॉप्स में आती हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप वो क्रॉप होती है जो मतलब एक पूरा पत्ती होती है, उसके अंदर पोड्स होते हैं, दाने होते हैं। जैसे मटर हो गया, पूरा वो होता है आपके और उसके अंदर पोड्स में दाने होते हैं, ठीक है। ऐसे ही दाल में होता है, ठीक है, ऐसे ही हमारा आप बीन्स वगैरह की सब्जी में होता है। तो उन क्रॉप्स को, उन फसलों को हम बोलते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स, जो है ना पोड्स वगैरह में लगती हैं, ठीक है। तो जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं, जितने भी सारे लेग्यूमिनस फैमिली है, ये क्या करती है, हमारे जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होता है ना, इनकी नोड्यूल्स में, रूट्स में कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, वो क्या करता है, हमारी जो एयर है उसमें से नाइट्रोजन को लेता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। और अमोनिया काफ़ी अच्छा होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो सारी लेग्यूमिनस क्रॉप क्या करती हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा से रिस्टोर करती है। जो सॉइल की फर्टिलिटी खराब हुई थी वो दोबारा ठीक करती है। कैसे? नाइट्रोजन को एयर में से फिक्स कर कर वहाँ से उसको लिया, अमोनिया में कन्वर्ट करा, जो काफ़ी अच्छा है सॉइल की हेल्थ के लिए और सॉइल की फर्टिलिटी के लिए। सारी दालें करती है एक्सेप्ट अरहर। अरहर की जो दाल है, जो तुर की दाल है, वो ये काम नहीं करती, ठीक है। तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स काफ़ी अच्छी हैं सॉइल की फर्टिलिटी को ठीक करने में। अब मैकेनिज्म क्या मैंने आपको बता दिया, इनके जो रूट्स हैं उसमें राइजोबियम के नोड्यूल्स वगैरह में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, जो नाइट्रोजन है एयर में उसको एब्जॉर्ब करता है और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, जो इन टर्न क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को ठीक कर देता है। सारी लेग्यूमिनस क्रॉप्स ये फॉलो करती हैं एक्सेप्ट अरहर, अरहर को छोड़कर, ठीक है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। तो ये सारी वो स्टेट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, दाल को प्रोड्यूस किया जाता है। मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। अब इसको रिवाइज करते हैं एक बार। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पल्सेस को प्रोड्यूस भी किया जाता है एज वेल एज कंज्यूम भी किया जाता है, ठीक है। हमारे जो वेजिटेरियन की डाइट्स है उनमें काफ़ी अच्छा प्रोटीन का सोर्स है पल्सेस, ठीक है। मेजर पल्सेस तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम। कम मॉइस्चर चाहिए होता है, ड्राई रीजन्स में भी सर्वाइव कर जाती हैं। लेग्यूमिनस क्रॉप्स है, लेग्यूमिनस मतलब फैमिली में आती हैं ये, ठीक है, और ये बहुत अच्छी होती है काहे के लिए, सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए। वो मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया कैसे करती हैं ये। एक्सेप्ट अरहर, अरहर काम नहीं करता, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। कौन सी ऐसी लेग्यूमिनस क्रॉप है जो क्या नहीं करती, सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर नहीं करती, तो वहां पर आएगा अरहर, या फिर वो तुर के नाम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मेजर पल्स कौन कौन सी स्टेट्स प्रोड्यूस करती हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। तो यहाँ पर हम 5 की 5 जो हमारी मेजर क्रॉप्स थी उनके बारे में पढ़ चुके हैं, राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, ठीक है, और उसके बाद हमने 5वां पढ़ा पल्सेस। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा देख सकते हो। फिर भी कोई डाउट है कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना, मैं वहाँ पर उसको क्लियर कर दूंगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ऐसी फसलें, ऐसी फूड क्रॉप्स जो है तो फूड क्रॉप लेकिन वो ग्रेन्स नहीं है, अनाज नहीं है, अनाज से अलग खाने के आइटम्स, खाने के पदार्थ जो हम ग्रो करते हैं, खेती करते हैं, जैसे कि शुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।